अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू GDL मेंटोर। मैं हूं आपका टीचर वलीद अकरम। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है बैकग्राउंड इरेजर टूल। अब बैकग्राउंड इरेजर टूल किस तरीके से वर्क करता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियो के अंदर मुकम्मल तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों ने बैकग्राउंड इरेजर टूल को यूज़ करना है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक का बटन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम चलते हैं वीडियो की तरफ। सो गाइस, बैकग्राउंड इरेजर टूल हमारे पास, जहां से हम लोग इरेजर टूल को यूज करते हैं, उसकी सेकंड ऑप्शन हमारे पास बैकग्राउंड इरेजर टूल है। आप इसकी शॉर्टकट ई के साथ प्रेस करके भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। इसको यूज करना किस तरह, आप लोग सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए। हमारे अब मुख्तलिफ तरीके से बैकग्राउंड होता है। हमारी कोई भी इमेज हम कैप्चर करते हैं, उसके बहुत सारे बैकग्राउंड हो जाते हैं। लाइक बैकग्राउंड सिंपल भी होते हैं और मल्टीपल बैकग्राउंड भी होते हैं। मल्टीपल बैकग्राउंड के अंदर क्या होते हैं कि आपने कोई भी पिक्चर अपने मोबाइल से या कैमरा से कैप्चर किया है हिल स्टेशन में, या आप लोगों ने कहीं पर पार्क वगैरह में पिक्चर कैप्चर किया है, तो आपके पीछे स्काई, ट्रीज, ग्रास, ईच एंड एवरीथिंग, इस तरह का आपका बैकग्राउंड क्रिएट हो जाता है। और सिंपल बैकग्राउंड में क्या होता है कि आपने अपने घर पे किसी वॉल के आगे खड़े होकर आपने पिक्चर की जिसका बैकग्राउंड एक कलर में है। मैं सिंपली अगर आपको एक्सप्लेन करूं तो आप लोगों की जो पासपोर्ट साइज इमेजेस होती हैं, जो आप लोग पासपोर्ट साइज इमेजेस तैयार करवाते हैं, उनका बैकग्राउंड एक कलर का होता है, लाइक ब्लू या वाइट, इस तरीके से एक कलर में बैकग्राउंड होता है। तो हम लोग बैकग्राउंड इरेजर टूल से मुख्तलिफ तरह के बैकग्राउंड भी इरेज करते हैं। मैं यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड को इरेज करके आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ईजी वे में समझ आ जाए कि हम किस तरीके से इसको यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, हमारे पास बैकग्राउंड लेयर है, हम इस लेयर की कॉपी कर लेते हैं Ctrl+J प्रेस करके। अब हमारे पास लेयर 1 की कॉपी आ गई। अब हमने यहाँ से एक क्रिएट अ न्यू लेयर करनी है। एक लेयर को हम क्रिएट कर लेते हैं। लेयर को क्रिएट करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी कलर सिलेक्ट करता हूँ बैकग्राउंड से। जैसे लाइक मैंने ब्लू कलर ले लिया, इसको ओके करते हैं, ऑल्ट बैकस्पेस कर लेते हैं। हमारी लेयर 2 के ऊपर हमारा जो है वो कैनवस पे ब्लू कलर आ चुका हुआ है। अब इस कलर को हम ड्रैग करके डाउनवर्ड ले आते हैं नीचे। अब लेयर 1 हमारी ऊपर है, लेयर 2 हमारे नीचे आ चुकी हुई है लेयर 1 के। अब हमने क्या करना है, बैकग्राउंड इरेजर टूल हमारा सिलेक्ट है। अब मैं सिंपली यहाँ पर क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद इसको अरेज करना शुरू कर देते हैं। सो गाइस, कुछ इस तरीके से जो है हमारा बैकग्राउंड इरेजर टूल वर्क करता है कि हम पूरे बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं। इससे आपकी इमेज के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, उसको हम समझ लेंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि बैकग्राउंड इरेजर टूल इस तरह अच्छे तरीके से वर्क किस तरह कर रहा है। वो हमें इसकी प्रॉपर्टीज को देखकर समझ में आएगी। कंटिन्यूस हमारे पास यहाँ पर एक ऑप्शन है। इस ऑप्शन से होता क्या है, जब आप लोग यूज करते हैं कंटिन्यूस ऑप्शन को, अब ये ऑप्शन यूज करती है कि आपने जो भी इमेज के अंदर बैकग्राउंड कलर है वो कंटिन्यूसली चलता रहे। उसका जो कलर भी है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, एक जैसा कलर वो उसको सिलेक्ट करता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मिसाल के तौर पर हमारे पास यहाँ पर ये इमेज है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इरेजर टूल यूज करता हूँ, बैकग्राउंड इरेजर टूल यूज करता हूँ। मैं कंटिन्यूस ले लेता हूँ, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ। अब इस ब्रश के अंदर जो हमारे पास सेंटर में पॉइंट है प्लस का, आपको वो नजर आ रहा है, प्लस का जो पॉइंट है वो एक्चुअली में जो है आपका पिकर पॉइंट है। कलर को पिक करेगा, किस कलर को, जिसको आप क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे, उस कलर को पिक करने के बाद इरेज करना शुरू कर देता है। जैसे मैंने लाइक यहाँ पर व्हाइट कलर है, मैंने यहाँ पर क्लिक किया, व्हाइट मेरा इरेज हो रहा है। और मैं जैसे जैसे ड्रैग करता जाऊंगा, जहां जहां पर मेरा पॉइंट अभी यहां पर है, जैसे मेरा पॉइंट आगे आना शुरू हो जाएगा वो इमेज मेरी रिमूव होना शुरू होगी। इस तरीके से जहां से आपका पॉइंटर गुजरता जाएगा, उसके नीचे जो कलर आएगा वो उसको सिलेक्ट करेगा और उसके आसपास के एरिया में उसके जैसा कलर उसको अगर फील होता है तो उसको वो अरेज करना शुरू कर देता है। सो गाइस, हमारे पास यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आती है वंस की। अब वंस किस चीज का, वंस एक मर्तबा आपने कोई भी कलर को सिलेक्ट कर लेना है कि जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं। आप उसको सिंपली एक मर्तबा क्लिक करेंगे, आपकी वो सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन करने के बाद आप जैसे ही उस इमेज के ऊपर आते हो, अगर आपका कर्सर भी उसके ऊपर आ जाता है, आपका पॉइंट अगर वहां पर मैं लेके आ रहा हूँ, जैसे ये बालों के ऊपर
मेरा पॉइंट है इस वक्त, लेकिन मैंने क्लिक नहीं छोड़ा हुआ। अगर मैं क्लिक छोड़ के दोबारा क्लिक करूंगा, मैंने जैसे लाइक यहाँ पे क्लिक छोड़ दिया और देन मैं फिर दोबारा यहाँ बालों के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे बाल सिलेक्ट हो जाएंगे। ठीक हो गया। इस तरीके से आप कर सकते हैं। जैसे अब अगर मैं डाउन आता हूँ, ठीक है, जहां जहां मेरा कर्सर जाएगा वो मेरी इमेज जो है वो रिमूव होना शुरू हो जाती है। तो आपने जो भी कलर को इरेज करना है वो आपने एक मर्तबा उसको सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद जब आप उस इमेज के ऊपर उसको ड्रैग करते हैं माउस को, तो उस जैसा कलर सिर्फ रिमूव होता है। जैसे अगर यहाँ पर आपको थोड़ा सा शेडो नजर आ रहा है व्हाइट कलर का, तो मैंने यहाँ से जब व्हाइट कलर को सिलेक्ट किया तो मैं यहाँ पर जब अपने कर्सर को लेके जाऊंगा तो जहां जहां उसको व्हाइट कलर फील होगा वो उसको भी इरेज करना शुरू कर देता है। आगे हमारे पास है बैकग्राउंड कलर, जो हम लोगों ने सिलेक्ट कर लेना है। बैकग्राउंड स्विच कर लेना है कि जो सा कलर हम बैकग्राउंड में रखेंगे वही कलर सिलेक्शन में आएगा। जैसे मैं यहाँ से रेड कलर ले लेता हूँ बैकग्राउंड कलर्स में, यहाँ नीचे वाले में रेड कलर ये वाला हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पे लेके आया, तो जहां जहां पर रेड कलर सा फील होगा सिर्फ वो रेड कलर साफ हो रहा है। अगर स्किन के अंदर थोड़ा सा रेड कलर का टोन आ रहा है तो वो रेड कलर साफ होगा। बालों के अंदर रेड कलर नहीं है, बालों में ब्लैक शाइन आ रही है, जहां पर रेड का हल्का सा भी टोन आएगा तो बैकग्राउंड इरेजर टूल उसको भी इरेज कर देता है। कुछ इस तरीके से आपकी इमेज को इरेज करना शुरू कर देता है। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ इसकी लिमिट्स हैं। अब हम लिमिट्स को चेक करते हैं कि हमारे पास ये लिमिट्स क्या है। हमारे पास कौन कौन सी लिमिट्स हैं। हमारे पास 3 तरह के लिमिट्स हैं। हम सबसे पहले पहली लिमिट्स को सिलेक्ट करते हैं। डिसकंटिन्यूअस को हम सिलेक्ट करने के बाद हम लोग अपने बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद उसको इरेज करते हैं। यहाँ पर आते हैं तो ये आगे इसको इरेज नहीं कर रहा। मैं अगर क्लिक करके उसको आगे ड्रैग कर रहा हूँ तो उसको यहाँ पर इरेज नहीं कर रहा। लेकिन अगर हम कंटिन्यूस कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि अगर जहां पर भी व्हाइट कलर इसको फील होगा, उसकी लिमिट है, वो लिमिट को क्रॉस करता हुआ वो आगे बढ़ता जाएगा और जहां उसको व्हाइट कलर फील होता है थोड़ा थोड़ा सा भी, और दूसरा कलर भी अगर उसके इमेज के अंदर आता है तो वो उसको भी अरेज करना शुरू कर देता है। आगे हमारे पास है इसकी लिमिट फाइंड एजेस की। अब इसके एज फाइंड करेगा। जैसे लाइक मैंने यहां से अरेज करना शुरू किया, अब इसका ये एज है, एज टू एज वो अरेज करेगा, लेकिन वो अपनी लिमिट से आगे नहीं जा रहा। कुछ इस तरीके से, जैसे बालों के अंदर अगर आपके पास थोड़ा थोड़ा व्हाइट कलर है तो उसको आप अरेज करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि बाल आपके वो अरेज ना हो, तो आप इस तरह फाइंड एजेस करके आप अरेज कर सकते हैं ताकि वो बालों के जो एज पॉइंट है उनको भी डिटेक्ट कर ले और उनको अरेज ना करे। तो इस तरीके से आप लिमिट एडजस्ट करने के बाद आप उसकी कुछ सेटिंग करके आप अपनी इमेज को अच्छे तरीके से अरेज कर सकते हैं, उसके बैकग्राउंड को। आगे हमारे पास आ जाती है टॉलरेंस। अब टॉलरेंस क्या है? टॉलरेंस अभी मैंने 58 रखी है। अगर मैं इसको 100% कर लेता हूँ और फिर अरेज करता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मेरा व्हाइट अरेज हो गया, लेकिन जैसे ही मैं ये आगे आता हूँ तो जहां जहां पर इसको व्हाइट कलर और उसके आसपास कोई भी ऐसा कलर जो व्हाइट के साथ कंट्रास्ट कर रहा है वो उसको भी अरेज करना शुरू कर देगा। जैसे यहाँ पे रेड के ऊपर लेके आया, लेकिन रेड को उसने अच्छे तरीके से अरेज नहीं किया, उसको लाइट कलर कर दिया, क्योंकि रेड कलर में भी आप देख रहे हैं कि उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी लाइट की शाइन आ रही है। अगर मैं टॉलरेंस को बिल्कुल 0 कर देता हूँ या 1 कर देता हूँ तो फिर क्या इफेक्ट पड़ता है, हम उसको भी देखते हैं। कि मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर के ऊपर क्लिक किया, मैं यहाँ पर आऊंगा तो ये मेरा यहाँ पर अच्छे तरीके से व्हाइट कलर भी रिमूव नहीं हो रहा। आप देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई एक न्यू ले लेता हूँ, इसको हम कलर देते हैं कोई भी और अपनी लेयर 1 को ऊपर करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से टॉलरेंस को हम कम करके जो आपका बैकग्राउंड इरेजर है वो आपके सिंगल कलर को भी अच्छे तरीके से रिमूव नहीं करता। जहां पर उसको लाइट कलर मिलेगा वो लाइट करेगा, जहां उसको डार्क मिलेगा वो डार्क कलर को डिटेक्ट नहीं कर रहा। तो इस तरीके से आप लोग जो है बैकग्राउंड को अपने अच्छे तरीके से रिमूव करते हैं बैकग्राउंड इरेजर टूल के साथ। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको बैकग्राउंड इरेजर टूल अच्छे तरीके से समझ आ गया तो आप इसकी भरपूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई आपको इशू आता है, आपको समझ नहीं आई है कोई भी बात, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। सो गाइस, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।